confusing, they are using different language, whatever wrong they are doing, you have the full right. Stand up, shout and say to them, or else go to the authority and complain. दाल ही देते हैं, जैसे कि और दुनिया की सारी दालें रांची में खत्म हो गई है, सिर्फ वही दाल में मुझे कितना सारा नाइट सूट मिल सकता था। ओ गॉड, मेरी जो नाइट सूट की ख्वाहिश है ना, वो इतनी सारी पूरी हो। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट जेवियर कॉलेज हॉस्टल के बारे में। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया एज एन इंडिविजुअल, जो मेरा पहला एनकाउंटर था, और उस समय मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। अगर आप भी वहां आएंगे तो आपको भी करना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले से ही इत्तला कर दूं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज नंबर 1, एनवायरमेंट। वहाँ पे जैसा हवा और पानी है, आप जैसे मान लो आप दिल्ली से हो, रांची में गए हो, जैसे मैं दूसरे स्टेट से हूँ, हरियाणा, तो यहाँ का पानी और हवा पानी आपका स्किन को मतलब इतना अच्छा रखता है कि अगर आप रांची में जाओगे तो वहाँ के पता नहीं पानी में क्या है या उसकी हवा में क्या है। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ मेन प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा, नोज के एरिया में पूरा व्हाइट हेड। हर जो हॉस्टलियर है सबके मतलब नाक में व्हाइट हेड भरे पड़े हैं। पता नहीं वहाँ का पानी ही ऐसा है कि क्या। और वहाँ बहुतों की तो स्किन इतनी खराब है कि पूछो मत। उसी की वजह से, हवा पानी के चेंज की वजह से किसी को पिंपल है, किसी को व्हाइट हेड है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ आगे पता चला कि मेरा जो इतना लंबा लंबा बाल है, ये हेयर फॉल वहाँ होता था, लेकिन वहाँ एक्चुअली नहाते वक्त नाली इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वहाँ से पूरे बाल जो गिरते थे वो बह जाते थे, तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने नाली में बह जाते थे। तो लेकिन मुझे पता तो चलता था कि बहुत ज्यादा बाल निकल रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ आके मेरी माँ ने भी मुझे बोला कि तुम्हारी मांग चौड़ी हो गई है। दैट मीन्स कि मेरा हेयर फॉल हुआ है। मेरे को लग रहा था कि हो रहा है, बट मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ना अभी है ना उस समय थी, क्योंकि आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर एंड मुझे आ जाएगा वापस। तो चलिए, पॉइंट नंबर 1, एनवायरमेंट। सेकेंड पॉइंट इज पीइंग इन ओपन एरियाज। तो यार नालियां, अब देखिए हॉस्टल में क्या है, जहाँ खाना बनता है वहां से नाली निकलती है, जहाँ मतलब ओपन नाली है, मतलब वहां पर सिर्फ वाटर फ्लो के लिए है। तो वहां से कोई खाना बनाते हैं, बच्चे कपड़े धोते हैं कुएं की तरफ, तो वहां से वो नाली से पानी बह के आगे जाता है मेन ड्रेनेज में। तो एक्चुअली बात ये है कि हमारा जो हॉस्टल है उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, तो वो लोगों को ऊपर जाना पड़ता है। एंड बीइंग अ दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ और हरियाणा एक ही बात है, तो मेरे पास देखो ये एबिलिटी है कि मैं अपना पी कंट्रोल करूँ और ऊपर चले जाऊँ। मुझे भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं भी इंडिविजुअल हूँ, तो व्हाई कांट आई, इफ आई कैन मेंटेन दैट डिसिप्लिन एंड डेकोरम देयर इन द हॉस्टल, व्हाई कांट अदर्स। तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को बोला है कि डू नॉट बी इन ओपन, मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द व्हाट वी कॉल हॉस्टल, बट नो वन लिसन्स। तो मैंने वहाँ बोलना बंद कर दिया, एंड मैंने जितनों को टोका है वहां से मुझे रिस्पॉन्स अलग ही मिलते हैं कि ओ दैट मामू ऑल्सो डू पेशाब हियर, तो हम लोग क्यों ना करें। तो इट्स ओके, दे आर लेस एजुकेटेड, यू आर मोर एजुकेटेड, एंड योर एजुकेशन इज लेस देन देम। यू आर एजुकेटेड, वो आर फुलिश। दैट्स व्हाट माय रिस्पॉन्स वुड बी टू देम। एंड कम ऑन, लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज फूड। फूड वहाँ का बिल्कुल पैथेटिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एक पहले वीडियो आया होगा, आपने उसमें देखा होगा, मैंने पूरा रूटीन दिखाया था, तो उसमें आपने दाल देखा कि कितना पानी वाला, वो पिंक दाल ही देते हैं, जैसे कि और दुनिया की सारी दालें रांची में खत्म हो गई है, सिर्फ वही दाल मिलती है। एंड सब्जी वहाँ पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फोकस की जाती है, पत्ते वाली सब्जी होती है, लीफी वेजिटेबल कुछ होगा, और सब में आलू भर देगा, एकदम ही ज्यादा आलू भर देगा। And one more thing, the main thing, Thursday and Sunday, जिस दिन चिकन मिलता है उस दिन जो वो आपका मुंह देख के आपको चिकन के पीसेस देते हैं। अगर आपकी उनसे अच्छी पड़ती है, he will give you more। लेकिन वो जो मोर वाले लोग हैं वो बाद में खाते हैं, उनके साथ पीछे जब लेके चले जाते हैं ना डिक्ची, जहाँ खाना बनता है वहां रख देते हैं, तब वहां जाके वो लोग ज्यादा लेते हैं। एंड जो मेन मेस एरिया में आते हैं, वहां पे जो 11-12 के बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमें 3 पीस देते हैं। हम लोग थोड़ा लेट जाते हैं 25 में या 30 में, 7:30 के अराउंड, तो हमें सिर्फ 5 पीस देते हैं। और जो पीछे मैंने देखा है लोग जो लेकर आते हैं वो 11 से 12 पीस लेकर आते हैं। आई हैव काउंटेड दैट। सो अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पर्सनल देखा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी फूड यहाँ एनहांस होना चाहिए, क्योंकि जो हम प्राइस दे रहे हैं उसमें अच्छा फूड आ सकता है। नॉट लुकिंग एट कि एक इंसान के जेब से कितना आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ होल पर्सपेक्टिव कि जितने बच्चे रहते हैं 176,
दैट इज अ होल अमाउंट। अगर 2400 इंटू 176 करें तो बहुत बड़ा अमाउंट आता है, 4 लाख समथिंग। तो इस अमाउंट से का मतलब थोड़ा बेटर क्वालिटी एनहांस हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लॉन्ड्री। देयर इज नो लॉन्ड्री। अगर आपको कपड़े धोने की आदत नहीं है, बट मेरा सर्कमस्टांस ऐसा हो गया था कि मुझे जाना ही पड़ा, और एग्जाम था क्योंकि तो एग्जाम से ही मेरा फर्स्ट एनकाउंटर हुआ सेंट जेवियर्स में, और वो भी हॉस्टल में ही पहला एनकाउंटर हुआ। तो वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ कोई लॉन्ड्री नहीं है, आपको कपड़ा अपना खुद धोना पड़ेगा। एंड इसमें और ऐड करेंगे नो लॉन्ड्री ऑब्लिक नो बर्तन अवेलेबिलिटी। तुम्हें खुद का बर्तन लेना है, अपना बर्तन खुद मांजना है, चम्मच खुद मांजना है, जो तुम कप्स ले रहे हो वो भी तुम्हें खुद ही मांजना है। तो इसके लिए तैयार है ना। और कपड़े धोने में तुम्हें नानी याद आने वाली है, ये लिख लेना क्योंकि मुझे भी आया था। फिफ्थ पॉइंट, ये अगर आपने कभी भी अपना घर नहीं छोड़ा, आप कभी भी हॉस्टल में नहीं रहे हो, घर में ही रहे हो, यूर होम सिक लाइक मी, घर में ही आपने हमेशा मतलब अपनी जिंदगी गुजारी है, घर से आना जाना स्कूल वगैरह, तो आपको हो सकता है जो मेरे को ये मतलब घर में भी होता था, बिकॉज आई हैव इश्यूज इन माई लाइफ। तो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है या फिर इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कभी इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं, आप गिर जाते हो और फिर रोने लग जाते हो उसमें। तो उसको तो ये आपके साथ हो सकता है। तो देखिए, हाँ, तो वेयर वर वी, तो हम जैसे कपड़े धोते थे तो मेरे को अपने घर की याद आती थी कि माँ धो के दे देती थी, और खाने की इतनी याद आती थी मुझे घर की, अरे बाप रे। तो मैंने फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया ना कि मैंने बाहर जाके खाना शुरू कर दिया, लाइक रेस्टोरेंट्स में, कभी सस्ता सा ठेला में खा लिया, बड़ा मजा आ जाता था वो खाना खा के। क्योंकि वहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं ना, वो वही जानते हैं कि फूड होगा क्या असली, उसके लिए तरसते हैं लोग। मैंने वहाँ पे एक्चुअली ये भी देखा है कि लोग पता है चावल दाल रख लेते हैं, और हम तो ग्रेवी के साथ आपको दिखाते खाते हुए, मैंने देखा नमकीन के साथ भी लोग ऐसे मिक्स करके खाते हैं। हम तो बस स्नैक के टाइम ही खाते हैं ना वो नमकीन, तो इसीलिए। डॉगो हटो। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ये सारी इतनी प्रॉब्लम्स है कि नमकीन के साथ दाल चावल खाते थे। मैंने कहा ओ माय गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। फिर बाद में मेरी भी हालत वही होने लगी, लेकिन मैंने नमकीन के साथ कभी दाल चावल खाया नहीं, मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल आउटबर्स्ट स्लैश ब्रेकडाउन हो गया। हाँ, मेरा पहला एनकाउंटर वहां जैसे ही हुआ तो वहां आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैंने घर से बाहर बहुत ही कम निकलते हैं, जहां भी निकला हुआ मेरे को एकदम क्लीन टॉयलेट्स मिले हैं, एंड आई एम लाइक कि अगर गंदा टॉयलेट का ये होता भी, आई डोंट यूज इट। तो वहां जाके मुझे पहले शॉक लगा कि ओ माय गॉड, इतना गंदा टॉयलेट। वहाँ के टॉयलेट इतने पुराने हो रखे हैं, बाबा आदम के जमाने के होंगे ऐसा लगता है। इतना टॉयलेट का रिम अराउंड एकदम ब्राउन ब्राउन वो था एक आधा टॉयलेट में, बाकी 2-3 जो होते हैं वो साफ थे, वो सही थे। एंड एक्चुअली हुआ क्या कि शायद वहाँ पे जो स्वीपर है वो आया नहीं था 2 हफ्ते से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और दिन और मतलब टाइम पे हर हफ्ते वो स्वीपर आते हैं, एंड इट्स वेरी क्लीन टॉयलेट्स जब वो साफ करके जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में याद रखना कि टॉयलेट्स का अगर आपको वो है, इफ यू हैव दैट प्रॉब्लम्स अनहाइजीनिक वाला, तो आपको थोड़ा इशू होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई भी होती है टॉयलेट्स की हफ्ते में एक बार, तो मैनेज हो जाएगा वो। तो पॉइंट नंबर 7, नो डोर्स इन बाथरूम। तो वहां पे देखो बाथरूम बना कैसा होता है, एक एरिया है, ऐसा लाइन है, बीच में 3 या 4 खाने हो जाते हैं, तो हर में शावर है। वहाँ का शावर बहुत अच्छा है, मैं शावर से ही बात करते थे वहां पे। तो अब जो अच्छा है तो अच्छा है, उसको भी हम बोलेंगे। एलाइजा हटो। तो वहाँ शावर था एंड ऐसे खाने बने हुए थे, लेकिन दरवाजा नहीं था। आपके यहाँ तक वो होगा दीवार, तो दीवार यहाँ तक होती है, तो वहाँ ओपन में मतलब होता है, तो कोई क्रॉस बाय हो रहा है तो फिर मतलब वो देखता हुआ जा सकता है, ऐसा होता है। तो ये कभी कभी आपको बहुत अलग लगेगा, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था इन सब से, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। क्योंकि और एक्चुअली बाथरूम्स वहाँ पे नहीं है, तो फिर लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं कुएं के साइड में नहाने के लिए। तो कुएं के साइड में नहाते हैं तो फिर अच्छा पानी आ रहा होता है उस टाइम पे, बट मेरे टाइम पे प्रॉब्लम हो जाता है। एंड यू कैन नॉट टेक शावर न्यूड, क्योंकि वहाँ सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई डोर ही नहीं, नंगे होकर आप नहा ही नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट, अंडरगारमेंट आपको पहनना ही पड़ेगा, उसके बाद ही नहाना पड़ेगा, वरना आई यूज्ड टू टेक बैथ न्यूड, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट माई टाइम शेड्यूल इन बाथरूम। तो मेरा पहला क्लास होता है मतलब कभी कभी 6:45 पे, तो 6:45 पे होता है, तो मुझे नहा के अगर जाना है
तो मुझे 1 घंटे पहले बाथरूम चाहिए नहाने के लिए। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस टाइम शेड्यूल पे बात मतलब होता ही नहीं है। लोगों के भी क्लासेस होते हैं तो फिर वो लोग भी नहा के पानी खत्म कर देते होते हैं कि पता नहीं क्या रीजन है, उस टाइम वाटर होता ही नहीं है शावर में जब मुझे जाना होता है। तो इसीलिए आई प्रेफर कमिंग बैक फ्रॉम कॉलेज एंड देन टेक अ शावर। एंड जिस दिन क्लास मेरा 8:25 पे होता है, 7:30 पे उस दिन मैक्सिमम टाइम होता है कि पानी आ रहा होता है, लेकिन कभी एक बार ऐसा हुआ है कि पानी नहीं भी आया है। तो आपको इस चीज का देखना पड़ेगा। और अगर आप ओपन में नहाने के लिए कंफर्टेबल है, मतलब ओपन इन द सेंस कि कुआं है, वहाँ लड़के लोग नहाते हैं, 4-5 जो भी होगा, जितने भी होंगे वो नहा रहे होंगे। तो अगर इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन, बट आई एम नॉट। आई कैन नॉट शो माई बॉडी टू लाइक ओपनली टू इतना सारा पीपल। और लोग कर सकते हैं बट मेरा फिगर मतलब देख लो, मेरा बॉडी इतना लीन नहीं है, फैटनेस है, इसीलिए तो इसलिए मुझे आके ही नहाना पड़ता था। एंड 9th पॉइंट, नो प्रॉपर मैनेजमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट जेवियर्स का मैनेजमेंट, सेंट जेवियर्स नॉट हॉस्टल, ठीक है। तो देखो हुआ क्या था, समर ब्रेक आया था और 1 महीने से मतलब होता ना कि 1 महीने पहले बता दो। उन लोगों ने जो दूर में रहते हैं, अदर स्टेट्स में रहते हैं, लाइक मैं हूँ एंड फ्रॉम अंडमान हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, कहाँ कहाँ से मतलब जो लोग पढ़ने आते हैं, जो दूर के बच्चों को लोग क्यों नहीं कंसिडर करते हैं कि हम पहले छुट्टी 1 महीने पहले बता दें। क्योंकि देखो इनके डिसीजन के चलते जो भी होता है प्रॉब्लम सफर हमने किया है। जो दूर में रहते हैं, जो पास में रहते हैं वो तो क्या है, दो जमशेदपुर में जैसे 2 घंटा का रास्ता है, बस पकड़ा भाग गए। तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हुआ ना। देखो जैसे मेरा प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू शेयर। तो एक्चुअली हुआ क्या था, देखो मैंने बहुत प्रेयर करा एंड आई वेंट टू चर्च, वहाँ पे सेंट मेरीज कैथीड्रल नाम का है। तो मैंने सोचा कि उम्मीद में कि वहाँ नेटवर्क अच्छा होगा, और एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क सही था, वहाँ पे वीडियो चल रहा था अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा सही होगा नेटवर्क, तो चलो भैया चलते हैं यहाँ पे। और फिर मैंने वहाँ टिकट बुक किया, तो 5 से 7 मिनट लगे मुझे बुक करने में, तत्काल गरीब रथ में। तो वहाँ पे अमाउंट आ रहा था 1400 समथिंग। तो मैंने वो कर दिया बुक, और पता है क्या हुआ, हुआ कि वो तत्काल वेटिंग आ गया, मुझे सीट नहीं मिला था। एंड आई गॉट फियर कि अरे तत्काल है, सामान है, फोटो है, तो मैं कैसे जाऊं ऐसे, मतलब। तो फिर मैंने अपने भाई को भी वो बता रखा था, तो ही वॉज ट्रैवलिंग समवेयर एल्स। तो उसने कैसे कैसे करके प्रीमियम तत्काल कर दिया। मेरे को प्रीमियम तत्काल पता नहीं था होता क्या है, लेकिन इस बार पता चला क्योंकि आई केम बाय प्रीमियम तत्काल। तो उसमें अमाउंट लगा 3800 समथिंग। अब बताओ ये मैनेजमेंट की गलती नहीं है, इनकी वजह से जहां मुझे 600 या 1100 में मेरा काम हो सकता था, वहां मुझे 4000 के अराउंड देना पड़ा। माइनस कर लो, आप कैलकुलेट कर लो कि कितना मेरा इतना लॉस हुआ है इस चक्कर में। वरना मेरे को पता है क्या करना था, एक्चुअली मैंने इसलिए करते क्योंकि मेरे को सीधा फिर 12, 13 या 14, 15 इनमें से कोई डेट मिल रहा था आने के लिए, जो कंफर्म सीट होती। तो इसीलिए मेरे भाई ने 1 दिन पहले मतलब वही वाला कर दिया। तो आई थिंक मैनेजमेंट आपको ये सब देखना चाहिए, फैक्टर्स और भी देखने चाहिए कि सिर्फ रांची के बच्चे वहां नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम रांची के बच्चे, पर कुछ बच्चे जो कुछ पोर्शन है वो अलग स्टेट से आके भी पढ़ते हैं, तो प्लीज उनके बारे में भी आप सोचें, ठीक है। तो इतना लॉस हो गया तो वो तो मेरे को कोई देगा नहीं सेंट जेवियर्स कॉलेज। इससे चलो मुझे प्रीमियम तत्काल का पता चला एंड लेकिन पता था मुझे प्रीमियम है वर्ड जैसे रहने वाले, मैंने कहा मत कर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होगा, मुझे लग ही रहा था। और फिर जब उसने कर डाला ना तो मना करने के बाद भी तो मेरे को पता चला ओ गॉड इतना एक्सपेंसिव सीट। तो देखो जितना मेरा पैसा गया उसमें अगर मैं मान लूं कि मैंने 1100 में आया, एसी वाले में ही आना था वैसे तो, मुझे मेरे बस की नहीं स्लीपर में गर्मी में ट्रैवल कर पाना। तो अब जितना पैसा आया बचा, मतलब जितना मेरा नुकसान हुआ, आप उसमें सोच सकते हो मुझे कितना सारा नाइट सूट मिल सकता था। ओ गॉड, मेरी जो नाइट सूट की ख्वाहिश है ना वो इतनी सारी पूरी हो सकती थी, बट छोड़ो अब नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। फिर उसके नेटवर्क इन हॉस्टल, ये तो सच बात है। तो देखो आपको वहां कॉल करना है, कॉल सही से लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज नेट। आप लोगों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे मेरे पास इतने वीडियो होते थे शूट करे हुए, लेकिन मेरे पास नेट का इतना प्रॉब्लम होता था, जैमर लगा होता था। अगर आप बच्चा पढ़ भी रहा है, मतलब 11th का बच्चा आके मुझे कहता मैं पढ़ने के लिए बैठा तो मैं सो गया, लेकिन क्योंकि नेट चल ही नहीं रहा था, क्योंकि जैमर लगा था। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, मुझे भी नहीं पता, मेरा भी नेट अच्छा उस दिन नहीं चल रहा था, पता नहीं कुछ था, जैमर लगा वो लोग बोल रहे थे। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि अब पढ़ना हो या कहीं कुछ करना हो, नेट में कुछ ढूंढना हो, अपलोड करना हो, तो मेरे को इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता था, इसलिए आई डोंट यूज टू अपलोड वीडियोस देयर। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज प्राइस। तो देखो ओवरऑल आपको डिसाइड करना है, अगर आप यहाँ आते हो तो प्राइस का आपको देखो, प्राइस रियली मैटर्स टू मी। देखो क्योंकि 10,000 रुपए आपको 1 साल का मिल जाता है एज
रूम रेंट आपको देना पड़ेगा एंड 2400 मेस फीस पर मंथ। तो एक्चुअली पता है अगर आप बाहर जाओगे तो 4 से लेके 7,000 या पता नहीं जितना आप चाहो उतना आपको रेंट वाला रूम मिल जाएगा, या फिर आप शेयरिंग करके भी रह सकते हो, वो सस्ता पड़ सकता है। लेकिन फिर खाने के लिए आपको अलग से भी पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप शेयरिंग करके लड़ रहोगे और वहां अगर आपको एक 1800 जैसा भी अगर अमाउंट पड़ रहा है, 3 लोग रह रहे हैं 6,000 के रूम में, 2,000 मान लो, तो भी आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मंथली आप देखोगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव ही होगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से प्राइस मैटर्स टू मी एज अ कंज्यूमर, और अपना पैसा बचाने के लिए भी, कि मेरे को हॉस्टल में कॉम्प्रोमाइज करके खाने से रहना ही पड़ेगा। अगर आपको खाने से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो तो इट्स बेटर कि आप अगर पैसे वाले भी हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो फिर आप रेंट में रहो, खाने में स्पेंड करो अच्छे से, इट्स ओके टू यू। बट आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड आई एम लाइक, मेरी मेंटालिटी ऐसा है कि सफर कर लो कोई बात नहीं, बट यू शुड सेव समथिंग, ठीक है। बट आई वॉन्ट टू एड अ पॉइंट इन दिस, इस प्राइस पॉइंट पे जेवियर्स आपके पैसे बचा देता है। तो थैंक यू सेंट जेवियर्स का हॉस्टल कि आप हमारे पैसे बचा देते हैं बाहर के इन कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से मैं सोचूं तो 2400 में जो वो खाना दे रहे हैं उसका क्वालिटी दाल का और सब्जी का एनहांस हो सकता है, चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एनहांस कर दीजिए। बस यही प्रॉब्लम बच्चों की सॉल्व हो जाए और बच्चों को खाना अच्छा मिले, बस मेरा तो यही लगता है ऐसा मुझे। कि चिकन ऐसी चीज है ना कि देखो हमारे घर में हम लोग कब बनाते हैं तो 8-8 पीस खा जाते हैं, मीडियम साइज के। वहाँ पे इतना छोटा छोटा पीस मिलता है तो वहाँ होगा क्या, आप बताओ मुझे। और वहाँ पे जो अंकल सर्व करते हैं ना चिकन, वो तो पता है क्या करते हैं, अच्छा पीस छोटा वाला लेग पीस आ रहा होता है वो गिरा देते हैं, और मुझे 3 हड्डी दे दिए थे गर्दन। और नेक्स्ट बार जब मैं गया तो मुझे ये वाला एरिया भी मुर्गे का मुंह का मिला था, क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा एक बार कहाँ सुनी हो चुकी है, मैंने सुना दिया था इसीलिए। तो देखो अगर जहाँ गलत है और कुछ गलत है तो आपको आवाज तो रेस करनी पड़ेगी। आप कहीं बेकार इंसान तो है नहीं, यू आर एजुकेटेड, प्लीज टेक स्टैंड ऑन योर, प्लीज टेक स्टैंड वेर एवर द पॉइंट इज जस्ट टू यू, कि you are right and they are wrong and they are mistreating somebody, they are abusing, they are using different language, whatever wrong they are doing, you have the full right, stand up, shout and say to them, or else go to the authority and complain to them, ठीक है। So I hope आपको मेरा ये informative video पसंद आया होगा। Until then, meet you guys in the next video. Until next time, bye.